आगे देखिए हम बात करेंगे विटामिन डी के बारे में, जिसका साइंटिफिक नेम हमने क्या पढ़ा, कैल्सीफेरॉल पढ़ा। ठीक है, और ये एक प्रकार की क्या है, फैट सोल्यूबल विटामिन है। तो इनके बारे में हम बात करेंगे। तो जो विटामिन है यानी जो विटामिन डी है, इसकी हम बात करते हैं तो इसकी जो प्रॉपर्टी है उसे अपन क्या कहते हैं, एंटी रिकेटिक प्रॉपर्टी हमारे सामने निकल के आती है। यानी इसकी जो डेफिशिएंसी है वो रिकेट्स कॉज करती है। तो रिकेट से यदि बचना है तो विटामिन डी की हमें जो एडिकेट अमाउंट है वो हमें लेना पड़ेगा। इसलिए इसकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या होती है, एंटी रिकेटिक प्रॉपर्टी हम इसे कह देते हैं। यदि हम बॉडी में सिंथेसिस की बात करें कि किस तरीके से हमारी बॉडी में सिंथेसिस होती है, तो इन ह्यूमन इट इज़ प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ 7 डिहाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल बिट विच इज़ कन्वर्टेड टू विटामिन डी इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ सन। यानी कि ये हमारी बॉडी में 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल के रूप में प्रेजेंट रहती है। ठीक है, ये कैसी है, इसकी एक इनएक्टिव फॉर्म है। ठीक है, जब इसके ऊपर अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ सन गिरेंगी, यानी कि जो सन के अंदर यूवी रेज होती हैं, धूप की जो किरणें होती हैं वो इसके अंदर गिरेंगी, देन ये कन्वर्ट हो जाता है कि इसके अंदर विटामिन डी के अंदर। देन विटामिन डी को हमारे जो लीवर है उसके द्वारा क्या कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो कुछ इस तरीके से सिंथेसिस होती है हमारी बॉडी के अंदर, यानी कि ये एक इनएक्टिव फॉर्म है हमारी बॉडी के अंदर पड़ा हुआ रहता है। और आपने कई बार सुना होगा कि धूप में बैठिए तो विटामिन डी मिलती है, तो ऐसा नहीं, विटामिन डी सन की रेज के अंदर प्रेजेंट है, ऐसा कुछ नहीं है। ऑलरेडी ये हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहती है 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल के रूप में, जो कि क्या है, इसकी एक इनएक्टिव फॉर्म है। लेकिन जब यूवी रेज इसके ऊपर पड़ती हैं, इस कंपोनेंट के अंदर यूवी रेज पड़ती हैं, देन इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है एक एक्टिव फॉर्म में, जिसे अपन क्या कहते हैं, विटामिन डी कह देते हैं। ठीक है, तो ऐसे नहीं है कि सन की जो रेज हैं उनके अंदर हमें विटामिन डी देखने को मिलती है, नहीं, हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है, बस उसे एक्टिव करना पड़ता है, तो उस सन की हमें ज़रूरत पड़ती है। आगे देखिए हम इसकी बात करते हैं आरडीए के बारे में, यानी रिकमेंडेड डेली अलाउंसेस, यानी कितना इसे लेना पड़ता है, कितना इसे रिकमेंड किया जाता है। तो विटामिन डी इज कंसिडर्ड एज प्रो हार्मोन एंड कैन बी सिंथेसाइज्ड इन बॉडी इन एडिकेट अमाउंट बाय एक्सपोजर टू सनलाइट। यानी कि इसको कंसिडर किया जाता है एज अ प्रो हार्मोन के रूप में, यानी ये एक ऐसी विटामिन है जिसको अपन हार्मोन के रूप में भी देख सकते हैं। ठीक है, तो और हमारी बॉडी में ही ये सिंथेसाइज होती है एडिकेट अमाउंट में। जब सनलाइट के अंदर एक्सपोजर हम लेते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में इसको हमारी बॉडी जाती है, देन वहीं हमारी बॉडी के अंदर ये सिंथेसाइज हो जाता है। यूजुअली विटामिन डी इज अवेलेबल फ्रॉम सनलाइट, बट इफ एक्सपोजर इज लेसर देन ICMR एज रिकमेंडेड डेली सप्लीमेंट ऑफ 400 मिलीग्राम या फिर माइक्रोग्राम का ही है वैसे। देखिए, यूजुअली जो विटामिन डी है वो सनलाइट से हमें मिल जाता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ जो वर्किंग मैन होते हैं, वर्किंग वुमेन होते हैं, वो सुबह 7 बजे 8 बजे भी ऑफिस चले जाते हैं, देन उनको टाइम नहीं मिलता कि वो धूप में बैठ सकें। ठीक है, आप अपनी लाइफ स्टाइल में देखिए, आप कितना टाइम धूप के अंदर बिताते हैं, तो हम बहुत कम धूप में बाहर निकलते हैं। देन क्या होता है, तो यदि हमें इसको सप्लीमेंट के रूप में लेना पड़े, सप्लीमेंट की जो लिमिट दी गई है वो कितनी दी गई है, 400 माइक्रोग्राम के अंदर अंदर हम इसे सप्लीमेंट के रूप में यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसका जो रिकमेंड डाइटरी अलाउंसेस है वो मैंने आपको बता दिया। आगे चलिए, अब अपन बात करते हैं इसकी डाइटरी सोर्स के बारे में कि यदि हमें विटामिन नहीं मिल रही है, लेकिन हमें बाहर से विटामिन को कंज्यूम करना है, सनलाइट या सन एक्सपोजर हम नहीं देख पा रहे, देन हमें डाइट से इसे लेना है, तो फिर क्या क्या चीज़ें हमारे सामने ऑप्शन निकल के आते हैं। तो एल्स देन सनलाइट, यानी सनलाइट के अलावा विटामिन डी इज प्रेजेंट इन फिश लिवर ऑयल, योग एग योग या फिर बटर एंड मिल्क। ये कुछ सोर्सेज हैं विटामिन डी के, जहाँ से हम विटामिन डी को ले सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं एज अ डाइट के फॉर्म में। तो सबसे पहले आता है हमारे सामने मिल्क, यानी आप सबसे ज़्यादा दूध में देख लीजिए विटामिन डी को। देन सनलाइट तो है ही हमारे सामने सबसे बेटर ऑप्शन। देन एग्स आ जाते हैं आपके सामने, यदि आप नॉन वेजिटेरियन तो एग्स आप कंज्यूम कर सकते हैं। मशरूम के अंदर विटामिन डी हमें आसानी से देखने को मिलता है, पॉर्क के अंदर, बीफ लिवर के अंदर, या फिर आपका रिकॉटा चीज़। ठीक है, सोल और फ्लोंडर फिश के अंदर हमें देखने को मिलता है। देन सीरियल्स होते हैं, जो अनाज होते हैं, उनके अंदर भी विटामिन डी प्रेजेंट होता है। लेकिन जो सन एक्सपोजर से जो हमें विटामिन मिलता है उसमें हमें किसी भी प्रकार के डाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी भी प्रकार के सोर्स की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, बस आपको धूप के अंदर बैठना है। अब यहाँ पे कई बार कन्फ्यूजन होता है कि सर कितने बजे, हम तो 12 बजे बाहर निकलते हैं, 1 बजे बाहर निकलते हैं, तो नहीं, इसमें बहुत ज़्यादा यदि आप उस धूप में बैठेंगे तो आपको हार्म भी हो सकता है। ठीक है, उन यूवी रेज से आपको हार्म भी हो सकता है। सुबह सुबह की जो 7 से और 8 बजे की धूप होती है, बस वही जो है सफिशिएंट होती है। 1 घंटे की जो धूप होती है वही सफिशिएंट होती है विटामिन डी के लिए, क्योंकि यदि इससे ऊपर ऊपर आप देखेंगे 10-11 बजे की गर्मियों के अंदर आप धूप देखेंगे तो बहुत तेज़ वो धूप हो जाती है, उससे आपकी विटामिन डी का तो पता नहीं, लेकिन इसकी ज़रूर बर्न हो जाएगी। ठीक है, तो उस चीज़ से हमें बचना, जो सुबह 7-8 बजे की जो धूप होती है वो सफिशिएंट होती है हमारी बॉडी के लिए। ठीक है, आगे देखिए अपन फंक्शंस की बात कर लेते हैं, विटामिन डी के फंक्शंस क्या होते हैं। तो विटामिन डी हमें किस में हेल्प करती है, एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन, कि हमारी जो बॉडी के अंदर कैल्शियम एंड फॉस्फोरस
पड़े हुए होते हैं, ठीक है, उनको एब्जॉर्प्शन को बढ़ाती है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो इनका एब्जॉर्प्शन चल रहा होता है उसको इंक्रीज कर देती है। कौन? विटामिन डी। तो विटामिन डी आपने देखा होगा, विटामिन डी से हड्डियाँ मजबूत होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि हड्डियों का जो मेन कंपोनेंट है वो विटामिन डी है, या हड्डियों के अंदर विटामिन डी हमें देखने को मिलता है, नहीं। हड्डियाँ किससे मिलकर बनी होती हैं? कैल्शियम और फॉस्फोरस से मिलकर बनी हुई हैं। और यदि आप विटामिन डी को कंज्यूम करेंगे ज़्यादा मात्रा में, तो जो एब्जॉर्प्शन आपका होना है कैल्शियम का, फॉस्फोरस का, जिनसे मिलकर आपकी हड्डियाँ बनी हुई हैं, वो बढ़ेगा। इसलिए विटामिन डी को रिकमेंड किया जाता है हड्डियों के लिए, ठीक है। और यही चीज़ है कि जब विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाएगी, मैं आपको बताऊंगा, तो किस तरीके आपकी हड्डियाँ हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। इट हेल्प इन नॉर्मल ग्रोथ एंड बोन डेवलपमेंट बाय हेल्पिंग इन कैल्शिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन ऑफ बोन। यानी कि जो नॉर्मल ग्रोथ होनी चाहिए, बोन की जो नॉर्मल डेवलपमेंट होनी चाहिए, उसमें हेल्प करता है कैल्शिफिकेशन बोन्स के लिए, या फिर मिनरलाइजेशन बोन्स के लिए उसमें हेल्प करता है कौन? विटामिन डी। तो ये विटामिन डी के दो मेन फंक्शन आते हैं, ठीक है। अब देखिए एब्जॉर्प्शन एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ विटामिन डी, ये किस तरीके से होता है। डाइटरी विटामिन डी एब्जॉर्ब फ्रॉम जेजुनम अलॉन्ग विद बाइल सॉल्ट, ठीक है। तो जो जेजुनम है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसके अंदर विटामिन का जो एब्जॉर्प्शन है वो होता है, और साथ ही साथ क्या होते हैं, उसके बाइल सॉल्ट्स भी उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। फैट्स फ्रॉम फूड एंड इंटर द ब्लड स्ट्रीम बाय सेम पासेस ऑफ फैट ऑब्जॉर्प्शन। साथ ही साथ जो फैट्स होते हैं, फूड के अंदर जो फैट्स होते हैं, उनके साथ घुल के ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है, और साथ ही साथ फैट ऑब्जॉर्प्शन के साथ साथ भी इसकी क्या होती है? एब्जॉर्प्शन हमें देखने को मिलती है। इट इज़ कन्वर्टेड इनटू मेटाबॉलिकली एक्टिव फॉर्म बाय अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ सन। देन इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है मेटाबॉलिकली, इसको एक्टिव फॉर्म में कर दिया जाता है अल्ट्रावायलेट रेज के द्वारा, ठीक है। आगे देखिए स्टोरेज, अपन विटामिन डी की देख रहे थे कि किस तरीके से विटामिन डी फॉर्म होता है, देन किस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर स्टोर रहता है। तो विटामिन डी के यदि स्टोर की बात करते हैं तो इनएक्टिव फॉर्म में हमारी बॉडी के अंदर स्टोर रहता है। और इनएक्टिव फॉर्म कौन सी होती है इसकी? 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल, ये इसकी इनएक्टिव फॉर्म है। और जब इसको सन एक्सपोजर मिलता है, यानी यूवी रेज मिलती है, देन ये एक्टिव फॉर्म में चला जाता है विटामिन डी 3, ठीक है, कॉमनली। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हमारी स्किन है, ये हमारी स्किन के अंदर एक क्या है? इनएक्टिव फॉर्म में ये पड़ा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर सन एक्सपोजर यहाँ से मिला, ठीक है, 290 से 315 नैनोमीटर की यूवी रेज यानी यूवी बी रेज इसको मिली। देन ये कन्वर्ट हो गया किसके अंदर? विटामिन डी 3 के अंदर। देन विटामिन डी 3 हमारे ब्लड प्लाज्मा के अंदर जाएगा, ठीक है। और हमने कुछ डाइटरी विटामिन डी भी लिए, D2 लिया, D3 लिया, ये दोनों विटामिन सब हमारे ब्लड प्लाज्मा के अंदर है, ब्लड स्ट्रीम के अंदर है। देन इनको भेजा जाएगा कहाँ पे? लिवर के अंदर, ठीक है। लिवर में इसके बाइल सॉल्ट मिलेंगे, देन इसका प्रोसेस किया जाएगा। प्रोसेस करने के बाद इसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा इसके अंदर 25 हाइड्रोक्सी विटामिन D3, ठीक है। अब ये कहाँ जाएगा? किडनी एंड लोकल प्रोडक्शन के लिए बाहर भेजा जाएगा इसको। देन अब ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? 125 हाइड्रोक्सी विटामिन D3 कैल्सिट्रॉल एक्टिव विटामिन D3। अब ये क्या है? यहाँ पर एक्टिव फॉर्म है किसकी? विटामिन D3 की। अभी यहाँ पर ये क्या था? इनएक्टिव फॉर्म था। लेकिन जैसे ही सन एक्सपोजर मिला, लीवर के अंदर भेजा गया, देन प्रोसेस हुई यहाँ से। जैसे ये देखिए विटामिन D3 था, यहाँ पे प्लाज्मा से लीवर के अंदर गया, लीवर से अंदर ये यहाँ आया, देन इसको किसके अंदर चेंज कर दिया गया? एक्टिव विटामिन D3 के अंदर चेंज कर दिया गया। देन आगे जाके ये बायोलॉजिकली अफेक्ट होता है, जीन एक्टिवेशन में हमारी हेल्प करता है, जो बोन्स होती हैं उनमें किस तरीके से ये काम करता है, ठीक है। तो ये स्टोरेज एंड एब्जॉर्प्शन मेटाबॉलिज्म आपको विटामिन का समझ में आ गया होगा। आगे देखिए यदि डेफिशिएंसी हो जाती है विटामिन डी की, तो हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं, किस तरीके से ये हमें चीज़ें करवाता है। देखिए सबसे पहली जो बीमारी है रिकेट्स होती है, जो कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी से हमें देखने को मिलती है। अब रिकेट्स होता क्या है जी? जो रिकेट्स है बेसिकली हमें बच्चों के अंदर देखने को मिलती है। ये एक विटामिन डी की डेफिशिएंसी डिजीज़ है जो कि बच्चों को अफेक्ट करती है। और इसके अंदर बच्चों की एज ग्रुप की बात करें तो 1 से 3 साल के जो बच्चे होते हैं उनको ये बेसिकली क्या करती है? अफेक्ट करती है। यदि हम सिम्टम्स की बात करते हैं तो जो रिब्स होते हैं या बोन होते हैं बहुत ज़्यादा छोटे हो जाते हैं, उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती, क्योंकि उनके अंदर जो कैल्सिफिकेशन होना है, फॉस्फोरस जमना चाहिए, वो वहाँ पे एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता। देन जो बोन्स है वो छोटी रह जाती हैं। साथ ही साथ जो उनकी चेस्ट होती है, रिब्स होती हैं, चेस्ट वो बाहर निकल जाती है, ठीक है, कबूतर की तरह उनकी जो चेस्ट है वो हो जाती है। इनलार्जमेंट ऑफ रिस्ट हो जाता है। नी है वो नॉक नी हो जाते हैं। एंकल जॉइंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, हमें देखने को मिलते हैं। और जो स्कल की जो बोन्स होती हैं वो बल्गिंग हो जाती हैं, यानी बहुत बड़ी हो जाती हैं। और जो हेड की बोन बोन है वो आपस में ठीक प्रकार से जॉइंट्स नहीं हो पाती। ये कुछ रिकेट्स के क्या हैं? सिम्टम्स हैं जो मैंने आपको अभी बताए। साथ ही साथ दूसरी जो डिजीज़ होती है वो कौन सी होती है? ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया जो शब्द है इसका अर्थ होता है सॉफ्टनिंग से, यानी जो आपकी बोन्स होती हैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती हैं, ठीक है, जिससे डिसफॉर्मिटीज़ आ जाती हैं लेग के अंदर, स्पाइन के अंदर, थोरैक्स के अंदर, पेल्विस के अंदर। आपको बहुत ज़्यादा सॉफ्टनिंग देखने को मिलेगी। ये भी क्या है? एक कैल्शियम डेफिशिएंसी हमें देखने को मिलती है, या फिर इसे अपन विटामिन डी की डेफिशिएंसी कह देते हैं। इसके सिम्टम्स की यदि बात करें तो पेन इन बैक, ब्लो बैकबोन एंड पेन इन लेग, क्योंकि हड्डियों के अंदर सॉफ्टनिंग है तो वहाँ से हमें पेन देखने को मिलता है। और
चांसेस ऑफ स्पॉन्टेनियस मल्टीपल फ्रैक्चर इंक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि विटामिन सॉरी जो बोन्स हैं वो ज़्यादा सॉफ्ट हो गई हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा मल्टीपल टाइम्स फ्रैक्चर हमें देखने को मिल सकते हैं, चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं, यानी छोटी सी भी चोट लगी तो आपको फ्रैक्चर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। चलने में परेशानी होती है, डिफिकल्टी इन वॉकिंग होती है, ट्रेम्बलिंग ऑफ फिंगर्स हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ क्या थे सिम्टम्स थे किसके, ऑस्टियोमैलेशिया के। आगे हम बात करते हैं डेंटल हेल्थ की, कि डेंटल हेल्थ को किस तरीके से ये कॉज करता है विटामिन डी की डेफिशिएंसी। तो देखिए जो बच्चे होते हैं उनके अंदर यदि विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है तो फिर यहाँ पर जो टीथ हैं आपके वो इरप्शन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जो सॉरी जो टीथ का इरप्शन होना चाहिए वो डिले हो जाता है, यानी बहुत लेट में वो दांत निकलते हैं। साथ ही साथ जो टीथ हो जाते हैं वो मोर प्रोन हो जाते हैं किसके, इन्फेक्शन के, यानी उनमें आसानी से इन्फेक्शन हो सकता है। साथ ही साथ बात करते हैं अगली डिजीज़ की, तो वो क्या होती है, टेटेनी हो जाती है। टेटेनी का मतलब क्या है कि मसल ट्विचिंग यानी मसल के अंदर क्रैम्प्स आ जाते हैं, कन्वल्सन हो जाता है मसल्स का। ठीक है, और ये भी किसकी वजह से होता है, विटामिन डी या फिर कैल्शियम की कमी से देखने को हमें मिलता है। तो ये कुछ विटामिन डी की डेफिशिएंसी से डिजीज़ थी जो कि कॉज होती हैं। आगे देखिए विटामिन डी यदि हमने एक्सेस अमाउंट में कंज्यूम कर लिया तो उसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, या फिर हाइपर विटामिनोसिस डी क्या चीज़ होती है। यदि एक्सेस अमाउंट में हमने ले लिया तो एक्सेसिव कैल्शिफिकेशन ऑफ बोन हो जाएगा, बहुत ज़्यादा जो कैल्शियम है उसका एब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी करने लग जाएगी। देन हमें किडनी स्टोन्स हमें देखने को मिलेंगे, यानी पथरी हमें देखने को मिलेगी। और मेटास्टिक कैल्शिफिकेशन ऑफ सॉफ्ट टिश्यू, यानी कि जो सॉफ्ट टिश्यू हैं उनके अंदर भी कैल्शिफिकेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, लाइक किडनी हो गई आपकी, हार्ट्स हो गए, लंग्स हो गए, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन हो गई, उनके अंदर भी कैल्शिफिकेशन हमें देखने को मिल जाएगा। हाइपर कैल्शियम यानी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा कैल्शियम एक्सेस अमाउंट में आना स्टार्ट हो जाएगा। हेडेक हमें देखने को मिलेगा, वीकनेस हमें देखने को मिलेगा। तो ये कुछ क्या है आपकी विटामिन डी की टॉक्सिसिटी के सिम्टम्स हैं। ठीक है, इस तरीके से आपकी विटामिन डी है वो कंप्लीट हो जाती है।